मुफ्ती साहब, इस आरे में हम आउट ऑफ कंट्री के लोगों के लगाए हुए एड्स की प्रमोशन करते हैं। हम अगर आप गौर से देखें तो जब आप ग्रैब करते हैं तो आगे जो पेज आता है वहाँ उनकी उस चीज़ की तस्वीर और कीमत साथ हमारा उनके लिए प्रमोशन करने की जो प्रॉफिट है वो सब कुछ दिया होता है और जिसको कमीशन फ़ीस लिखा होता है। तो इस सूरत में आप बताएं कि अगर किसी की चीज़ को प्रमोशन करने पर प्रॉफिट मिले वो जायज़ होगा या नहीं होगा। इस आरे के बारे में मैंने पहले भी 2 वीडियोस बनाई है। तो ये भाई जो है ये पूछते हैं कि भाई इस आरे में उसकी पोजीशन वाज़ह नहीं हुई थी। तो मैंने एक दोस्त ने जो वीडियो मुझे भेजी थी स्क्रीन को रिकॉर्ड करके, उसके मुताबिक मैंने बताया था कि यहाँ कोई किसी चीज़ का बेचना ख़रीदना नहीं मुझे नज़र आ रहा। तो ये दोस्त कह रहे हैं कि असल में यहाँ कोई बेचना ख़रीदना का मामला नहीं है। यहाँ असल में हम क्या करते हैं, किसी कंपनी की प्रोडक्ट्स को प्रमोट करते हैं। यानी हम जब क्लिक करते हैं, ये जो ग्रैब करने का तरीका यहाँ बताया जाता है, ग्रैब करने की सूरत में उस चीज़ को वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच जाता है और उसके नीचे उसकी कमीशन लिखी होती है। अगर आप लोगों तक उसको पहुँचाते हैं तो उसके कमीशन हमें दिए जा रहे हैं। तो अभी तो पहले ये बहुत सारे दोस्त ये कहते थे कि इसका अमेज़ोन के साथ ताल्लुक़ है, अमेज़ोन के प्रोडक्ट्स जो हैं उनका बेचना ख़रीदना होता है। इसका मतलब अभी जो भाई कहते हैं इसका मतलब ये है कि ये सारे जो एप्लीकेशन है ये अमेज़ोन के प्रोडक्ट्स को सिर्फ प्रमोट करता है, आगे बेचता नहीं है। और प्रमोट करने के लिए वो आपको इस्तेमाल कर रहा है, यानी आपके ज़रिए वो प्रमोट करता है और आपको जो है इस प्रमोट करने के लिए जो सर्विस आप फराहम करते हैं इसकी आपको उजरत देता है। तो अब इसकी पोजीशन क्या है शरअन, ये दुरुस्त है या नहीं है। तो उन पहली वीडियोस को अगर आप देखें उनमें मैंने ये बताया था कि इनके मुख्तलिफ पैकेज होते हैं। $100 में, $150 में, $200 में, $300 में मुख्तलिफ किस्म के पैकेज हैं। उनको मुख्तलिफ पैसे देकर आपने लेना होता है और इसके बाद ही आपको काम मिलता है, फिर आप काम करना शुरू करते हैं। तो पैकेज ख़रीदने का मतलब ये है कि आपसे पहले ये वेबसाइट वाले पैसे लेते हैं, पैसे लेने के बाद फिर आप काम शुरू करते हैं। अब इनका मामला जो है, जो प्रोडक्ट्स वाले हैं, जो किसी कंपनी के ये मसलन अमेज़ोन ही को लेते हैं, तो SRA और अमेज़ोन के दरमियान गोया कि ये मुआहदा हुआ है कि अब अमेज़ोन के प्रोडक्ट्स को SRA वालों ने ये कहा है कि हम इसको प्रमोट करेंगे, ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएंगे, इसकी हमें उजरत दी जाए, हमें इतने पैसे दिए जाए। तो ये मुआहदा उनके दरमियान हुआ है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि अमेज़ोन जैसी जो बड़ी वो है कि ई कॉमर्स में बड़ा नाम है, तो वो ये इस तरह की छोटी मोटी एप्लीकेशन से ये कहे कि आप जो है ना हमारे प्रोडक्ट्स को प्रमोट करें। वैसे अगर हम मान लेते हैं कि SRA ने उनसे ये मुआहदा किया है तो इनका आपस का जो मुआहदा होगा ये इजारा का होगा। अमेज़ोन का ना भी हो, किसी और का, किसी भी कंपनी के अगर प्रोडक्ट्स SRA वाले प्रमोशन करते हैं, उनका आपस में जो मामला है, आम कई और वीडियोस के अंदर कई और जो है इस तरह के जो एप्लीकेशन थे उनके बारे में मैंने ये मसला वाज़ेह किया है कि ये मामला उनका आपस का जो हुआ है वो इजारा का मामला होगा और उसके लिए इन्होंने खिदमत फराहम करनी है उनको और उनसे उजरत लेनी है। अब अगर ये किस तरीके से उसको प्रमोट करते हैं, वो कानूनी तरीके से करते हैं या फिर उजरत पर लोगों को लेकर करते हैं, ये गरर में आएगा, धोखे में आएगा। बहरहाल उनका मुआहदा आपस में ये हुआ है। इसके बाद ये एप्लीकेशन वाले फिर लोगों से कहते हैं कि आप क्या करें, हमें ज्वाइन करें, ये जो ग्रैब करें, हम आपको जो वीडियोस दिखाते हैं, ये टास्क देते हैं, लेकिन इसके लिए पहले हमारा पैकेज ख़रीदें। अगर फ़ी बंदा $100 में अगर पैकेज ख़रीदता है, 100-200 बंदे ही लेते हैं तो वो बड़ी रकम बन जाती है। यही इनकी कमाई का ज़रिया होता है। इसके बाद आपसे कहते हैं कि आप सर्विस फराहम करें। ये कई दफ़ा मैंने बताया है कि भाई देखिए, या आपने सर्विस फराहम करना है या पैकेज ख़रीदने के नाम पर आपने उनको पैसे देना है, या आप अपने पैसों को इन्वेस्ट करेंगे, इन्वेस्ट करने के बदले में आपको प्रॉफिट आएगा, ये एक अलग मामला है शरीयत में, या फिर आप सर्विस फराहम करेंगे उसके बदले में आपको उजरत मिलेगी। नहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन सफ़क़तैन फ़ी सफ़क़तिन। अल्लाह के रसूल ने एक मामले के अंदर 2 मामलों को खलत मलत करते हैं, अल्लाह के रसूल ने इससे मना फरमाया।
ये नहीं या आप इजारा करो या फिर सर्विस फराहम करने वाली बात है तो इजारा करो, अगर नहीं है तो फिर इन्वेस्ट करे, तो ये बात दुरुस्त नहीं होती। तो इसलिए भी ये तरीक़ाकार जायज़ फिर भी नहीं बनता, यानी किसी भी जिहत से आप इसको आते हैं। चूँकि देखिए इन लोगों ने शुरू में अपनी सहूलत के लिए इन्होंने एक प्रोग्राम बनाया है, एक पैकेज बनाया है, उसके ज़रिए वो कमाना, अर्निंग एप्लीकेशन बनाया, कमाना शुरू किया है। उन्होंने शरीयत का कोई लिहाज तो नहीं रखा होता है, लिहाजा इस सूरत में भी आप इसको जायज़ नहीं कह सकते। लिहाजा जो कमाई इससे होती है इसका शरिया हुक्म क्या है, इसके बारे में मैंने GTM एप्लीकेशन के बारे में जो कुछ बताया है, लेम एप्लीकेशन के बारे में जो कुछ बताया है, बेआईनी ही वही सूरत हाल अब SRA के अंदर भी बन जाती है। जो हुक्म उसका है वही इसका हुक्म है। आप GTM और लेम एप्लीकेशन के बारे में जो मेरी वीडियोस है उनको देखें, उससे मसला वाज़ेह हो जाएगा।